टुडे टॉपिक इज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ये फिजियोलॉजी का चैप्टर है, क्लास 11th। देखिए इसमें फर्स्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स। स्टडी क्या कहते हैं, ब्लड स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमाटोलॉजी। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमोपोइसिस। किसी के भी फॉर्मेशन को ना, जैसे कि डब्ल्यूबीसी को तो क्या बोलते हैं, ल्यूकोपोइसिस। ओके, और जो टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं दैट इज कॉल्ड हीमोपोएटिक टिश्यू। अब ब्लड का फॉर्मेशन होता कहाँ पे है, सबसे पहले तो ये देखो कि सबसे पहले एम्ब्रियो कंडीशन में कहाँ पे होता है, यॉर्क सैक में। क्योंकि जो ह्यूमन होते हैं उनके यॉर्क सैक में यॉर्क नहीं होता है। यॉर्क सैक से फिर कहाँ होता है, लिवर में। इसके बाद कहाँ पे होता है, ऑल बोन मैरोज में। एंड अभी हम लोगों में कहाँ पे होता है, लॉन्ग बोन में। ये होती है ना ऐसे लॉन्ग बोन, अच्छा ऐसे मान लो, है ना। ये जो होती है, यहाँ पे क्या होता है कि रेड बोन मैरो बनता है। यहाँ पे क्या होता है, येलो बोन मैरो बनता है। ठीक है, इसका टोटल ब्लड कितना होता है, देखो ये मेल फीमेल्स में थोड़ा सा वेरी करता है, बट अगर वैसे देखें तो टोटल ब्लड इज 5 to 6 लीटर। पीएच क्या होता है, 7.4। और हम लोग क्या देखते हैं कि जो ब्लड होता है, ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड। बट नो, अगर आप स्पेसिफिक देखोगे ना तो आर्टरीज में क्या होता है, ब्राइट रेड होता है। एंड जो वेन्स होती हैं उनमें क्या होता है, डार्क रेड होता है। देखो एक नई चीज़ आपको मिल गई। इसके बाद देखो ब्लड को जो हम लोग सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया कैसे, सेंट्रीफ्यूगेशन आप जानते हो क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी लैब्स होती है ना, या छोटी लैब भी होती है, तो उसमें एक फ्लास्क लेते हैं, उसमें बहुत सारी डेंसिटी के बहुत सारे फ्लूइड मिला देते हैं, और उसके बाद एक मशीन लगी होती है जो बहुत तेज ऐसे गोल गोल घुमा रही होती है। तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो फ्लूइड होता है वो सेट हो जाता है। ब्लड का भी हम लोग क्या करते हैं, ये हमने ले ली एक टेस्ट ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब ले ली और इसमें क्या कर दिया, ब्लड डाल दिया। ब्लड को क्या किया कि सेंट्रीफ्यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू डेंसिटी ये सेट हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, 44% आरबीसी, 1% डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, एंड 55% क्या होता है, प्लाज्मा। देखिए प्लाज्मा किस में प्रेजेंट होता है, ब्लड में। बट प्लाज्मा का कलर अगर हम लोग देखें ना तो कैसा होता है, येलो कलर। ठीक है, और येलो कलर होता क्यों है, बिकॉज ऑफ बिलीरुबिन। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, बिलीरुबिन प्रेजेंट होता है। ओके, अब देखो क्या होता है कि ये तो हो गई आपकी 50% प्लाज्मा। इसके बाद 1% डब्ल्यूबीसी एंड 44% आरबीसी होता है। इनको कंबाइंडली क्या कहते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ओके, सेंट्रीफ्यूगेशन पे प्लाज्मा में क्या होता है, लिक्विड पार्ट येलोइश, किसकी वजह से है बच्चे, बिलीरुबिन। बिलीरुबिन प्लाज्मा में होता क्या क्या है, वाटर 90 to 92%, प्रोटीन्स 6 to 9%, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, गैसेस, वेस्ट, सॉल्ट्स, हार्मोन्स, हेपारिन, एंटीकोगुलेंट। हेपारिन जो होता है वो वैसे तो क्या होता है, हेपारिन का काम क्या होता है, एंटीकोगुलेंट है। बट जब ये नॉर्मल ब्लड में रहता है ना तो ये इनएक्टिव फेज में रहता है। जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आता है, जैसे इसका ऑक्सीडेशन होता है, ये एक्टिवेट हो जाता है। और जब ये एक्टिव हो जाएगा तो ये एंटीकोगुलेंट शो करेगा। क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये भी क्या होते हैं, इनएक्टिव फेज में पड़े होते हैं। पहले जो है आपको सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स के नेम याद करने होते थे, फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। बट अब एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको क्लॉटिंग फैक्टर्स के नेम नहीं याद करने हैं। ठीक है, प्लाज्मा में और क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है। तो 3 प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, कौन कौन सी होती है, एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स और क्लॉटिंग फैक्टर। एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है, ये मेंटेन करती है ऑस्मोटिक बैलेंस को एंड ब्लड को। ग्लोबिन क्या होती है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड गामा ग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज। इसका फंक्शन क्या होता है, डिफेंस अगेंस्ट डिसीज। ठीक है, एंटीबॉडीज का काम यही तो होता है ना, डिसीज के अगेंस्ट क्या करते हैं, डिफेंस। क्लॉटिंग फैक्टर क्या होते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फाइब्रोजन। इसका काम क्या होता है कि प्रिवेंट करते हैं एक्सेसिव ब्लीडिंग। ये अपने सिलेबस में है क्लॉटिंग, अभी हम पढ़ेंगे। अब देखो एक एक करके पढ़ लेते हैं। अभी हमने प्लाज्मा पढ़ लिया, अब हम पढ़ लेते हैं कि रेड ब्लड सेल्स क्या होती हैं, डब्ल्यूबीसी क्या होती हैं और प्लेटलेट्स क्या होती हैं। अब देखो रेड ब्लड सेल्स क्या होती हैं, रेड ब्लड जो सेल होती हैं उनको क्या बोलते हैं, एर्थोसाइट्स। ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं, एर्थोसाइट्स। एंड द फॉर्मेशन ऑफ रेड बोन रेड एंड द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड फॉर्मेशन इज
एर्थोपोइसिस। ओके, अब देखिए हुआ क्या, ये प्रिकर्सर सेल्स है, एर्थोब्लास्ट सेल्स हैं प्रिकर्सर सेल, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो गई, रेटिकुलोसाइट्स में। ये इमेच्योर आरबीसी हैं। इमेच्योर आरबीसी का शेप जो होता है वो राउंड शेप में होता है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है और न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इमेच्योर आरबीसी मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन B12, आयरन और फॉलिक एसिड। ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है इमेच्योर आरबीसी को मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट करने के लिए। इमेच्योर आरबीसी का शेप जो होता है वो राउंड शेप होता है, बट मैच्योर शेप का कैसा है, डिस्क्वाइडल शेप, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बाइकॉनकेव। और यहाँ पे क्या होता है, हीमोग्लोबिन। ओके, और एक चीज़ और है कि मैच्योर जो आरबीसी होती है ना, उनमें ये सारे ऑर्गेनल्स होते हैं ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब डिसअपियर हो जाते हैं। सिर्फ इसमें क्या बचता है, हीमोग्लोबिन। ये कैसे होता है, ई न्यूक्लिएटेड, इसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता है। जितना ज़्यादा स्पेस होगा उतना ही ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा। और क्या होता है, लॉस ऑफ ऑर्गेनल्स, इसमें ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब लाइफ स्पैन कितना होता है इसका, 120 डेज। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या होता है, स्प्लीन। ओके, डिस्ट्रक्शन होता है आरबीसी का, दैट इज कॉल्ड स्प्लीन। वैसे तो देखो स्प्लीन कैसे वर्क करता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, मतलब डिस्ट्रक्शन के लिए, बट इमरजेंसी कंडीशन में स्प्लीन में क्या होता है, बहुत सारा ब्लड होता है, उस टाइम पे ये ब्लड देता भी है बॉडी को, ये भी अपने सिलेबस में नहीं है, बट स्प्लीन जनरली तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी की तरफ वर्क करता है, बट एट द इमरजेंसी कंडीशन, एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग बॉडी से हो जाती है, उस टाइम पे स्प्लीन ब्लड देने का काम भी करता है। और हीमोग्लोबिन जो है, ये आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है वो कहाँ पे चला जाएगा, लिवर में चला जाएगा, ठीक है। ये पढ़ लिया। अब एबनॉर्मल कंडीशन पढ़ लेते हैं। अगर नंबर डिक्रीज है तो क्या बोलेंगे, एर्थोपेनिया। याद रखना क्या बोलेंगे, एर्थोपेनिया। फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, साइटोसिस। और इस कंडीशन को, जब आपकी बॉडी में ब्लड कम हो जाता है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, एनीमिया। और अगर नंबर इंक्रीज है तो क्या बोलेंगे, पॉलीसाइथीमिया। ओके, इसका मेन काम क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस का। ये हम लोग पढ़ेंगे ब्रीथिंग वाले चैप्टर में। हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन के फॉर्म में क्या करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कैसे वर्क करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। CO2 के साथ क्या करता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। और CO के साथ क्या करता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की तरह, ठीक है। नेक्स्ट सेल्स आपकी कौन सी है, WBC। WBC इज ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स। ये क्या करती हैं, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। ये सोल्जर्स ऑफ द बॉडी होती हैं। नॉर्मल काउंट कितना होता है, 6000 to 8000 पर mm³। दीज आर 2 टाइप्स होती हैं, ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट, ठीक है। ग्रैनुलोसाइट्स में कौन कौन सी होती है, मतलब इसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, और ए ग्रैनुलोसाइट में मीन्स ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। तो ग्रैनुलोसाइट्स क्या होता है, फर्स्ट है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो होती है, जैसे आपकी बॉडी पे कोई भी पैथोजन अटैक करता है ना, तो सबसे पहले कौन सी आती है, न्यूट्रोफिल्स आती है फैगोसाइटोसिस के लिए। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या है, पैथोजन को ईट कर जाना, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना। तो ये फैगोसाइटोसिस की तरह काम करती है। न्यूट्रोफिल क्या होती है, PMNL, मतलब पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ये जो है ना, पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रही है। और यहाँ पे बहुत टाइप की आपकी एसिडिक भी है और बेसिक भी है, दोनों टाइप से स्ट्रेंड होता है, एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है। ओके, इसके बाद देखो क्या होता है, इओसिनोफिल। इओसिनोफिल क्या होता है, एसिडोफिल होता है। मतलब यहाँ पे जो बेसिक डाई होती है वो कौन सी होती है, एसिडिक होती है और बाइलूट होता है। और ये फंक्शन कहाँ पे करता है, एलर्जी के टाइम पे। ओके, सेकंड क्या, लास्ट क्या है, बेसोफिल। बेसोफिल का जो शेप होता है वो कैसा होता है, एस शेप। और ये डाई कौन सी होती है, बेसिक, ठीक है। बेसोफिल में सेक्रेटरी नेचर होता है, क्या से सेक्रेट करता है, हेपारिन, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन। हेपारिन जो होता है वो किसकी तरह वर्क करता है, एंटीकोगुलेंट। हिस्टामिन किसकी तरह करता है, इन्फ्लामेशन। और सीरोटोनिन किसकी तरह करता है, एंटी इन्फ्लामेशन। ओके, हेपारिन की तरह वर्क करता है। हेपारिन, बेसोफिल का काम क्या होता है, हेपारिन को सिक्रेट करना, हिस्टामिन को सिक्रेट करना, और सीरोटोनिन की तरह। देखो हिस्टामिन और सीरोटोनिन का बहुत सारा फंक्शन होता है। और हिस्टामिन और सीरोटोनिन का वैसे क्या होता है, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होते हैं, है ना, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर भी होते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट भी करते हैं, रिलैक्स भी करते हैं।
इसके बाद देखो ये 3 टाइप की थी ग्रैनुलोसाइट्स में जो है, जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो 3 होती है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। और इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल जो होता है वो फैगोसाइटोसिस की तरह वर्क करता है। न्यूट्रोफिल न्यूट्रल है, तो मतलब इसमें दोनों टाइप की डाइज होती है, एसिडिक एंड बेसिक। इओसिनोफिल में क्या है, ये केवल एसिडिक डाई शो करता है, और बेसोफिल में ओनली बेसिक। ठीक है, अब लास्ट क्या है, ए ग्रैनुलोसाइट। ए ग्रैनुलोसाइट में क्या है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। ये 2 टाइप की होती है, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट जो होती है वो क्या होती है, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी, और लिम्फोसाइट्स क्या होती है, स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी। तो ये याद रखना कि जो लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होती है वो भी ए ग्रैनुलोसाइट्स होती है, और जो स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी होती है वो भी ए ग्रैनुलोसाइट्स होती है। तो मोनोसाइट्स में क्या है, ये लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी। ठीक है, ये भी क्या शो करती है, फैगोसाइटोसिस। सबसे पहले अगर कोई पैथोजन आएगा तो सबसे पहले तो अटैक कौन करेगा, न्यूट्रोफिल्स। अगर उससे पैथोजन की डेथ नहीं हुई तो फिर कौन करेगा, मोनोसाइट्स। ओके, और मोनोसाइट से भी नहीं हुई तो क्या होता है कि मैनी मोनोसाइट्स कंबाइन टू ईच अदर एंड फॉर्म मैक्रोफेज, और मैक्रोफेज बहुत बड़ा फैगोसाइटोसिस शो करता है। इससे तो डेथ हो जाती है, इसके बाद कोई पैथोजन नहीं बचता। इसका शेप कैसा होता है, किडनी शेप्ड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। बीन शेप्ड। इसके बाद देखो लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या होता है, ये इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। लिम्फोसाइट क्या होता है, ये इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है, और ये एंटीबॉडी शो करता है। स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी होती है। ठीक है, ये देखिए इसका जो न्यूक्लियस होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, ये याद रखो, ये है इसका पूरा न्यूक्लियस, ये बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इस बहुत पतला सा साइटोप्लाज्म होता है। सो इट इज कॉल्ड स्कैंटी साइटोप्लाज्म एंड लार्ज न्यूक्लियस। अब इसके जो जो करेक्टर है ना वो आपको याद रखने हैं। देखो 2 टाइप के हम लोगों ने डब्ल्यूबीसी पढ़ा है। पहले बात तो डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, ये क्या शो करता है, ये सोल्जर्स ऑफ द बॉडी होता है, ये सोल्जर्स ऑफ द बॉडी होता है। और नॉर्मल काउंट कितना होता है, 6000 से 8000। अब देखो कभी भी डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में भी आ जाता है क्वेश्चन। प्लेट जो आरबीसी होते हैं वो क्या होते हैं, मिलियंस में होते हैं। ठीक है, जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो हज़ारों में है, 6000 से 8000। और जो आपके प्लेटलेट्स होते हैं वो लैक्स में होता है, 1.5 to 3 लाख से अप्रॉक्सीमेटली। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आ जाएगा तो सबसे पहले क्या होगा, डब्ल्यूबीसी, फिर प्लेटलेट्स, फिर आरबीसी। तो किसी भी ऑर्डर में पूछे तो आप कर सकते हो। 2 टाइप्स के होते हैं, ग्रैनुलोसाइट एंड ए ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट्स क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। न्यूट्रोफिल्स क्या कहलाते हैं, पीएमएनआर, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। और इसमें क्या होता है, मल्टीलूप न्यूक्लियस होता है। 2 टाइप की स्टेन से होता है, एसिडिक एंड बेसिक। ठीक है, कैसा शो करता है, फैगोसाइटोसिस। ओके, इओसिनोफिल होता है, ये कैसा होता है, एसिडोफिल, एलर्जी से हेल्प करता है, बाइलोब्ड होता है और इसमें एसिडिक डाई होती है। बेसोफिल का क्या है, एस शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, बेसिक से स्ट्रेंड होता है। सेक्रेटरी शो करता है हेपारिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। हेपारिन एक्ट एज ए एंटीकोगुलेंट, हिस्टामिन एक्ट एज ए इन्फ्लामेशन एंड सेरोटोनिन एक्ट एज ए एंटी इन्फ्लामेशन। Again, what is agranulocyte? Agranulocyte is 2 type, monocytes and lymphocyte. Monocyte is largest WBC, show phagocytosis. देखो सबसे पहले phagocytosis कौन शो करता है, न्यूट्रोफिल, और इसके बाद मोनोसाइट। ओके, जब मोनोसाइट भी नहीं दिखा पाता है ना तो मैनी मोनोसाइट्स आर फ्यूज टू ईच अदर एंड फॉर्म मैक्रोफेजेस। शेप कैसा होता है, किडनी शेप न्यूक्लियस होता है या फिर बीन शेप भी होता है। लिम्फोसाइट में क्या होता है, इम्यून सिस्टम शो करता है, एंटीबॉडीज, और ये स्मॉलेस्ट WBC होता है। ये इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, लार्ज, और साइटोप्लाज्म कैसा होता है, स्कैंटी। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है, देखो सबसे पहले क्या है, न्यूट्रोफिल। ओके, सबसे पहले है आपका न्यूट्रोफिल, फिर है लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट, फिर एसिडोफिल्स, फिर बेसोफिल्स। परसेंट क्वांटिटीज दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, तो आपको याद रखना है कि न्यूट्रोफिल कितना होता है, 60 to 66%। लिम्फोसाइट कितना होता है, 18 से 20%। मोनोसाइट कितना होता है, 6 to 8%। और फिर ये एसिडोफिल्स कितना होता है, 2 से 3%। और बेसोफिल कितना होता है, 0.1%। और ये इसको बोलते क्या है, देखो टोटल ल्यूकोसाइट का नंबर कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है ना, टोटल ल्यूकोसाइट का नंबर कितना है बताओ। हज़ारों में पढ़ा था ना हमने, 6000 से लेके 8000 तक। यहाँ कहाँ लिखा है आपको, टोटल कितना है, 6000 से 8000 तक। ठीक है, बट ये तो क्या है, ये टोटल ल्यूकोसाइट नंबर है ना,
और ये क्या है, अब उस टोटल को डिफ्रेंशिएट भी तो करते हैं। तो जैसे न्यूट्रोफिल को इतने परसेंट मिल जाता है, इसको इसको इतना मिल जाता है, तो दीज आर कॉल्ड डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। इनको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, और वैसे क्या है वो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोपोइसिस। किसी के भी फॉर्मेशन को ल्यूकोपोइसिस करते हैं, और इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, येलो बोन मैरो में। लॉन्ग बोन होती है, लॉन्ग बोन का जो ऊपर वाला साइड होता है वो कहता होता है स्पंजी, और वहाँ पे क्या होता है, रेड बोन मैरो का फॉर्मेशन होता है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ रेड बोन इज कॉल्ड एर्थोपोइसिस। फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी इज कॉल्ड ल्यूकोपोइसिस, और इसका फॉर्मेशन होता कहाँ है, येलो बोन मैरो में, ठीक है। अब एबनॉर्मल कंडीशन देख लो, अगर नंबर डिक्रीज हो रहा है दैट कंडीशन इज कॉल्ड ल्यूकोपीनिया, नंबर इंक्रीज हो रहा है दैट इज कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस, और नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन है, दैट इज कॉल्ड ल्यूकेमिया, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लड कैंसर। ओके, अब क्या है, प्लेटलेट्स, ठीक है। नॉर्मल काउंट कितना है, 1.5 to 3 लाख। डब्ल्यूबीसी का कितना है, 6000 से 8000, और आरबीसी का कितना है, मिलियंस में है उसमें। तो थ्रोम्बोसाइट्स, इनकी सेल्स को प्लेटलेट्स की सेल्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोस का मतलब क्या होता है, क्लॉटिंग करना। थ्रोम्बोसाइटोपोइसिस, प्लेटलेट्स की सेल, द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट सेल की फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपोइसिस। किसी की भी फॉर्मेशन को, ब्लड की फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, एर्थोपोइसिस, है ना। डब्ल्यूबीसी फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, ल्यूकोपोइसिस, और होती क्या है, रेड बोन मैरो, ठीक है। अब देखो मेगा कैरियोसाइट्स है, बड़ी सेल्स होती हैं, इसके ब्रेकडाउन से क्या बनता है, प्लेटलेट्स, छोटी छोटी सेल्स बन रही है, होती कैसी है, इरेगुलर सेल फ्रेगमेंट्स, इन्यूक्लिएटेड, स्टिकी, और कैसी होती है, डेलिकेट होती है ना। तो इसलिए जब कहीं पे इंजरी होती है तो जो परमानेंट ब्लड क्लॉटिंग होती है, इट टेक्स सम टाइम, तुरंत नहीं हो जाती है, वो 1 दिन होती है, 2 दिन होती है, बट ऐसे तो ब्लीडिंग होती रहेगी। तो एक जो होती है वो टेम्परेरी ब्लड क्लॉटिंग होती है, और वो कैसे होती है कि जो वहाँ पे प्लेटलेट्स होती हैं वो आपस में एग्रीगेट कर जाती हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे कोगुलेशन क्या होता है। अब एबनॉर्मल कंडीशन क्या है कि अगर प्लेटलेट्स का नंबर डिक्रीज हो जाए, दैट कंडीशन इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, और मेनली कब होता है, डेंगू के टाइम पे, जब डेंगू हो जाता है ना तो हो जाता है, और जब नंबर इंक्रीज हो जाता है दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोसिस। ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है कि आरबीसी सबसे ज़्यादा है, प्लेटलेट्स फिर कम है, डब्ल्यूबीसी ये मिलियंस में है, और ये लैक्स में है, 1.5 to 3 लाख, और डब्ल्यूबीसी क्या है, हज़ारों में है। इसके बाद देखो कोगुलेशन क्या होता है। पहले तो ये देख लो कि जैसे कि ये आपकी ब्लड वेसल्स है, ब्लू कलर की है, वैसे रेड होती है, तो ये है आपकी ब्लड वेसल्स। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, इंजरी, ये आपके ब्लड निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। ओके, ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग हो रही है। अब इस ब्लीडिंग को टेम्परेरी क्लॉट कराना है, वो कैसे होगी, यहाँ पे प्लेटलेट्स आई, और प्लेटलेट्स का नेचर कैसा होता है, डेलिकेट होती हैं, छोटे साइज की होती हैं, तो ये आपस में कर दी एग्रीगेट, टेम्परेरी क्लॉट हो गया, बट इससे काम नहीं चलेगा, परमानेंट क्लॉट फॉर्मेशन कराना पड़ेगा। तो ये परमानेंट क्लॉट फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे ही आपकी इंजरी हुई ना, तो ये वो पार्ट किसके कांटेक्ट में आया, ऑक्सीजन के। हेपेरिन जो है वो इनएक्टिवेट हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है ऑक्सीडेशन की कंडीशन, जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है। फर्स्टली आप समझो कि हेपेरिन क्या होता है, हेपेरिन का काम क्या होता है, एंटीकोगुलेंट, है ना। फिर देखो टिश्यू इंजरी हुई, टिश्यू इंजरी से क्या हुआ कि प्लेटलेट जो है वो रैप्चर हो गई। हेपेरिन का काम कैसे क्या है, एंटीकोगुलेंट, तो ये इसका काम है ना, बट ये इनएक्टिव कब होता है, ऑक्सीडेशन कंडीशन में आने पे हेपेरिन जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, जैसे ऑक्सीजन कंडीशन में आता है। और जब इनएक्टिव होगा तो उसका, जब एक्टिव कंडीशन में क्या कर रहा था, एंटीकोगुलेंट, जब इनएक्टिव होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो अपना फंक्शन कुछ नहीं कर पाएगा, और इस टाइम पे इनएक्टिव फेज में पड़ा रहेगा। हेपेरिन जो है वो नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। ओके, ये ब्लड में रहता है ताकि आपस में ऐसा ना हो कि आप ठंडी जगह पे जाओ तो ब्लड आपका जम जाए। ऐसा तो नहीं होता है कि कितनी भी ठंडी जगह पे चले जाओ, कितनी भी गर्म जगह पे चले जाओ, आपके ब्लड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं कि ठंडी जगह जाओ पता चले पूरा ब्लड ही जम जाए, ऐसा नहीं होगा ना। एंड ये तो आपका नेचुरल हो गया, और बहुत सारे आर्टिफिशियल भी होते हैं, जैसे EDTA,
जब ब्लड किसी को ब्लड कैंसर हो जाता है ना, तो उसका टाइम टू टाइम क्या करना होता है कि पूरा ब्लड चेंज कराना पड़ता है। ब्लड आपको पूरा बॉडी का हटाएंगे, पूरा ब्लड बॉडी में दोबारा डालेंगे। तो उसमें क्या होता है कि आप ब्लड हटा रहे हैं या बाहर का ब्लड बॉडी में डाल रहे हैं, तो उस कंडीशन में ब्लड कोगुलेट भी तो हो सकता है। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल उसमें एंटी कोगुलेंट डालते हैं, दैट इज कॉल्ड ADTA। ओके, अब देखो क्या हुआ कि टिश्यू इंजरी हो गई, ठीक है, प्लेटलेट्स क्या हो गई, रैप्चर हो गई, और उससे रिलीज क्या करेगी, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बोकाइनेज इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, ठीक है। और थ्रोम्बोकाइनेज, द फंक्शन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज इज इट कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ से आता है, लीवर से। और इसमें ज़रूरत क्या होती है, फॉर प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसिस विटामिन के इज़ रिक्वायर्ड। विटामिन के अगर आपकी बॉडी में कम है तो ब्लीडिंग प्रोलॉन्ग्ड हो सकती है, जल्दी आपकी क्लॉटिंग नहीं होगी। फिर प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन कंडीशन। प्रोथ्रोम्बिन कैसा होता है, इनएक्टिव। थ्रोम्बिन क्या है, एक्टिव। किसकी प्रेजेंस में होता है, थ्रोम्बोकाइनेज। अब क्या हुआ कि थ्रोम्बिन एक्टिव हो गया, ये क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देगा फाइब्रिन में। फाइब्रिनोजन जो होता है ये क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ओके, क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और ये इसने किया क्या कि बहुत फाइब्रिन आ गया और ये डेड सेल्स हैं, रैप्चर हुई है ऑब्वियसली बात, डेड सेल है, ये दोनों आपस में कंबाइंड हुई और इन्होंने क्या बना दिया, फाइब्रिन। और इससे क्या हो गई, उस पर्टिकुलर प्लेस पे मान लो यहाँ पे इंजरी हुई है, ये यहाँ पे लग जाएगी और क्लॉट हो जाएगा और ब्लीडिंग आना बंद हो जाएगा। तो ये आपका सेल वाला ये आपका ब्लड वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है और RH क्या होता है, तो ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।